स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर डेसिमल्स। डेसिमल्स जो है एक पॉइंट को कहते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा 1483। डेसिमल के टू पार्ट्स हैं। दिस पार्ट इज़ नोन एज राइट पार्ट और ये वाला पार्ट कौन सा है? लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट जो है वो डेसिमल पार्ट है और जो लेफ्ट पार्ट है वो है होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट। अ डेसिमल हैज़ टू पार्ट्स, whole number part and decimal part. These parts are separated by a dot which is known as decimal. अब हम देखते हैं कि हम डेसिमल पार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पर 14.83। तो जो डेसिमल जो होल पार्ट है इसको हम ऐसे रीड करें जैसे हम रीड करते हैं। इसको क्या रीड करेंगे? 14। पर जो डेसिमल पार्ट है उसको जो हमने है हर डिजिट को सेपरेट सेपरेट रीड करना है। जैसे यहाँ पर है 14.83। डेसिमल के बाद हर डिजिट सेपरेट रीड करेंगे 83। इसको हम 83 रीड नहीं करेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। डेसिमल के बाद हमने हर पार्ट को सेपरेट सेपरेट रीड करना है। हम जैसे एक और ले लेते हैं। हमारे पास है 275.269। तो ये होल पार्ट लेफ्ट पार्ट, इसको हम एज इट इज़ रीड करेंगे 275 पॉइंट, ये क्या हो गया हमारा 269। जो हमारा राइट पार्ट है उसमें हमने हर डिजिट को सेपरेट सेपरेट रीड करना है। अब जैसे हमने वर्ड्स में लिखना है, इसको पहले 14.83 को देखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 14.83। ठीक है। अब जैसे ये है इसको हम लिखेंगे 275 275.269। स्टूडेंट्स, अब हम प्लेस वैल्यू को समझते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे होती है डेसिमल में। जैसे हमारे पास हम ये वाला डिजिट ले लेते हैं 275.269। अब स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है इसका तो आपको प्लेस वैल्यू पता ही है। जैसे ये प्लेस वैल्यू है वंस। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू क्या है? वंस। 5 × 1 = 5। और ये वाली जो प्लेस वैल्यू है इसको कहेंगे टेंस। 7 × 10 तो हमारे पास आ गया 70। और ये जो प्लेस वैल्यू है इसको कहेंगे हंड्रेड्स। ये कौन सी पोजीशन पे है? 100 पे। तो 2 × 100 200। स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया, जब हम यहाँ पर जो हमारी लेफ़्ट साइड है, जब हम डेसिमल से लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो हमने जैसे यहाँ पर 1 है, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 10। फिर हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 100। फिर हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे थाउजेंड्स। तो यहाँ पर जो हम लेफ़्ट साइड से डेसिमल की लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब हम देखते हैं कि डेसिमल की राइट साइड में क्या होगा। ठीक है, अब जैसे डेसिमल के यहाँ पर क्या हो गया, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। अब यहाँ पर क्या करोगे आप? डेसिमल जैसे यहाँ पर 2 पे आ गए, ठीक है ना, तो ये हमारी पोजीशन कौन सी होगी? 1/10। मतलब ये वंस का 10th पार्ट है। ठीक है ना, तो ये पोजीशन क्या होगी? 1/10 × 2, हमारे पास क्या आ गया? 2/10। और यहाँ पर हम 10th लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10th, TENTH, 10th। ठीक है। अब हमने 6 की पोजीशन देखनी है। अब 6 डेसिमल से कितने, डेसिमल के बाद कितने उस पर आता है, डिजिट्स आते हैं 6 पे? मतलब कि 2 डिजिट्स आते हैं। तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा 1/100। मतलब कि 1/100 × 6 हमारे पास कितना आ गया? 6/100। अब 100th, यहाँ पर 100 को क्या लिखेंगे? 100th। ठीक है। अब 9 कौन सी पोजीशन पे है?
यहाँ पर 1 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोस लग जाएगी, तो ये 1000th पोजीशन पे आएगा। तो थाउजेंड्स को कैसे लिखेंगे? THOUSANDTH। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब हम राइट साइड में डेसिमल के जाते हैं तो ये क्या कर रहे हैं हम? डिवाइड बाय 10। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिवाइड बाय 1 को डिवाइड बाय 10 किया तो 1/10th पोजीशन आ गई, फिर डिवाइड बाय 10 किया तो 1/100 आ गई, फिर डिवाइड बाय 10 किया 1/1000 आ गई। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेके समझते हैं प्लेस वैल्यू को। जैसे हमारे पास है, इन्हीं को लेके चलते हैं, जैसे 14.83। तो 14 की पोजीशन 1 की पोजीशन क्या होगी यहाँ पर? प्लेस वैल्यू ऑफ 1 कौन सी पोजीशन में है? ये 10th पोजीशन में है, ठीक है ना। ये कौन सी पोजीशन में है? 10th पोजीशन में है। तो 1 × 10 = 10 हो गया। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ये कौन सी पोजीशन में है? 1st पोजीशन में है, तो 4 × 1 = 4 हो गया। अब जो 8 है, डेसिमल के बाद हमने प्लेस वैल्यू 8 की लिखनी है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कौन सी होगी? 1/10। तो 1 को 1/10 को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो इसकी पोजीशन क्या आ गई? 8/10। प्लेस वैल्यू क्या आ गई? 8/10। अब प्लेस वैल्यू हम 3 की देखेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 = 1/100th। तो मल्टीप्लाई 3 किया तो इसकी कितना आ गई? 3/100th। स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ गया। अब हम 275.269 की भी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। 275.269। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 2 = 200, क्योंकि ये 100 पोजीशन है। 100 × 2 200। प्लेस वैल्यू ऑफ 70। प्लेस वैल्यू ऑफ 5। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 आफ्टर डेसिमल, तो इसकी क्या होगी? 2/10। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 6। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की कितनी होगी? 6/100th। और प्लेस वैल्यू ऑफ 9 is 9/1000। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि डेसिमल्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे ये हमारे पास है 14.83, तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? जैसे 1, ये हमारी कौन सी पोजीशन में है? 10th पोजीशन। 1 × 10 प्लस 4 × 1 प्लस, अब ये डेसिमल के बाद का हमने पोजीशन देखनी है, तो 8 × 1/10 प्लस 3 × 1/100। ठीक है। अब हम 275.26 की देखते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब 2 है, ये कौन सी पोजीशन पे है? 100, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 × 10 प्लस 5 × 1 प्लस, अब डेसिमल के बाद का निकालिए पोजीशन, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इसको लिखना है 2 × 1/10 प्लस 6 × 1/100। स्टूडेंट, अब आपको पता चल गया कि हम डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। स्टूडेंट्स, लाइक डेसिमल्स आर दोज विच हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद सेम नंबर्स होने चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल 6.73, 8.05, 9.68। ये क्या हैं? सारे लाइक डेसिमल्स हैं। क्यों डेसिमल्स हैं? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस जो हैं सेम है। एक लाइक डेसिमल्स लिख लेती हूँ। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं,
यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 हैं और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 हैं। तो ये कौन से डेसिमल्स हो गए? लाइक डेसिमल्स। अब स्टूडेंट अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर नोन एज अनलाइक डेसिमल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 5.3, 8.64, 10.023। अब स्टूडेंट्स ये अनलाइक कैसे हुए? अब यहाँ पर देखो 5.3 में डेसिमल के पास 1 प्लेस है, 8.64 में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं और 10.023 में यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है। तो ये हमारे क्या हो गए? अनलाइक डेसिमल्स। ये अनलाइक डेसिमल्स के एग्जाम्पल हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? विच हैव सेम डेसिमल प्लेसेस, विच हैव सेम डेसिमल प्लेसेस, और अनलाइक कौन से होते हैं? विच हैव डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर ऑफ डेसिमल्स। हमने डेसिमल्स को कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर ऑफ डेसिमल्स। जैसे हमारे पास 2 डिजिट हैं 5.74 और इसको करते हैं हम 5.3। अब यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो हमने पहले यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस को देखना है। डेसिमल में हमेशा हमने सबसे पहले डेसिमल प्लेसेस को देखना है। अब ये तो अनलाइक डेसिमल्स है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 प्लेस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इनको लाइक इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जहाँ पर 74 है, यहाँ पर जो है जो बिगेस्ट जो है डेसिमल प्लेस क्या है? 2 है। तो यहाँ इसको भी हम 2 में कन्वर्ट कर देंगे। स्टूडेंट 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर 3 के बाद 0 लगा दिया तो जो डेसिमल के बाद जो है ये 3 ही वैल्यू है। अगर हम इसके बाद 0 भी लगा देंगे तो ये 30 नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डेसिमल के बाद हम जो डिजिट्स हैं सेपरेट रीड करते हैं, मतलब सिंगल डिजिट को रीड करते हैं। तो ये 5.3 है, आफ्टर 0 लगाने के बाद भी ये 5.3 है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले होल पार्ट को कंपैरिजन करेंगे। होल पार्ट देखेंगे इक्वल 5 है, तो हमने इसको नहीं देखना। उसके बाद हम डेसिमल पार्ट को देखेंगे और यहाँ पर डेसिमल के बाद 7 है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 है। तो यहाँ पर कौन सा 3 में से और 7 में से कौन सा बड़ा होता है? 7 होता है। तो इसमें से बिगर नंबर क्या हो गया? 5.74 इज़ अ बिगर नंबर। स्टूडेंट्स अब हम कुछ मतलब सम्स लेते हैं जिनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे हमारे पास आ गया 5.74 ले लिया हमने एक, और 6.03 ले लिया, 0.8 ले लेते हैं, 0.658 ले लें और 7.2 ले लेते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब ये सारे हमारे कौन से हैं? अनलाइक डेसिमल्स हैं। पहले हमारा स्टेप क्या है? इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो सबसे ज़्यादा डिजिट डेसिमल प्लेस किस में है? ये 0.658 है। मतलब कि हमने हर जो डिजिट को 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर आना है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके आने के लिए हम क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर 5.74, तो यहाँ पर 0 लग गया। देखो डेसिमल के इसकी वैल्यू 74 ही रहेगी, चेंज नहीं हुई है, वैल्यू चेंज नहीं हुई है। 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर भी 6.030, ठीक है, 3 प्लेसेस तक हो गया। 0.800, ये तो ठीक है सेम। 0.658, देन 7.200, ये भी हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको बना दिया। अब स्टूडेंट्स हमने इसको इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले हम होल पार्ट देखते हैं। होल पार्ट में यहाँ पर 5 है, 6 है, 0 है, 0 है, 7 है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? 0 वाला पार्ट हो गया। पर यहाँ पर 2 0 हैं, तो हम इसमें अब डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखेंगे कि डेसिमल के बाद कौन सा है। अब स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है। अब 8 में से और 6 में से कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है। तो छोटा कौन सा हुआ है? 6 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0.658। अब ये अब इससे ग्रेटर कौन सा है? कौन सा? 0.800।
ठीक है। अब हमने इससे बड़ा देखना है कि 0.800 से कौन सा बड़ा है। अब फिर होल पार्ट को देखेंगे। होल पार्ट में यहाँ पर ये दो हमारे हो गए 5, 6, 7 है। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है 5 है, तो ऑब्वियसली ये तो हम सीधा लिख देंगे 5.740, ठीक है, 5.740 लिख दिया। फिर हमने क्या करना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा बड़ा है, तो उसके बाद 6 और 7 रहेगा, पर 6 के हमारे पास 2 हैं, ये तो हो गया, सॉरी ये तो हो गया, 6 और 7 है, तो ऑब्वियसली 6 बड़ा, 5 से 6 बड़ा है, और सबसे जो बड़ा कौन सा है 7.200। अब स्टूडेंट इनको हम अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर लिख देंगे 0.658 की, ये तो 0.658 ही है, और ये 0.8 है, दिस 5.74 इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, सॉरी ये लेस देन है, 6.03 इज लेस देन 7.2। तो ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता चल गया कि हम डेसिमल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। डेसिमल को कंपेयर करने के लिए पहले अगर वो अनलाइक डेसिमल है तो हम उनको क्या करेंगे, लाइक डेसिमल कंपेयर करेंगे, फिर सबका होल पार्ट देखेंगे, तो जैसे बड़ा है डिजिट उसको हम वैसे ही देखेंगे, और उसके बाद अगर हमें उसके बाद क्या करना है, हमने डेसिमल के बाद वाला पार्ट को देखना है। इस तरह हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, और इसी तरह हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कंपेयर के हम 2 सम और कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास है कंपेयर 24.7 एंड 24.58। पहले हम देखेंगे ये लाइक फ्रैक्शन है, सॉरी लाइक डेसिमल्स हैं। अब ये लाइक डेसिमल्स नहीं अनलाइक है, तो हम यहाँ पर कितने हैं डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक है ये, तो हम इनको कन्वर्ट कर देंगे 24.70, और ये बन गया 24.58, ये तो ऑलरेडी वही है। अब हम देखेंगे कि यहाँ भी होल पार्ट, अब होल पार्ट में भी सेम है, ठीक है, ये तो सेम है। अब हम डेसिमल पार्ट में देख लेंगे। अब ये डेसिमल पार्ट में ये जो है 7th है, ये 7/10 है, और ये क्या है 5/10 है। ऑब्वियसली 7 में से कौन सा डिजिट बड़ा होगा, 7 और 5 में से 7 ही बड़ा होगा, तो हमारा क्या हो गया 24.70 इज़ ग्रेटर देन 24.58। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा।